हेलो एवरीवन। कल अपने एल्कीन से अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे और हमने एल्कीन के हाइड्रेशन से अल्कोहल की प्रिपरेशन को देखा था कैसे होती है। आज अपने एल्कीन से ही दूसरा मेथड है अल्कोहल बनाने का, वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब अपने एल्कीन की रिएक्शन मर्क्यूरिक साल्ट से करवाते हैं, एल्कीन की रिएक्शन मर्क्यूरिक साल्ट से करवाते हैं THF की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रॉन H2O टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है। इलेक्ट्रॉन जब अपने H2O यूज करेंगे तो अपने को एक मर्क्यूरिनियम आयन मिलेगा। जब अपने इस मर्क्यूरिनियम आयन को सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे बेसिक मीडियम में, तो अपने को अल्कोहल मिलेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अगर अपने एग्जाम्पल है इस रिएक्शन का तो देखना आप कि अगर अपने एसिमेट्रिक एल्कीन जो अपने हाइड्रेशन वाले मेथड में ली थी वही एल्कीन लें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और जो यहाँ पे मर्क्यूरिक साल्ट होता है वो मर्क्यूरिक एसीटेट होता है, HgOAc ट्वाइस, HgOAc ट्वाइस, ठीक है। और जब अपने इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो अपने को मर्क्यूरिनियम आयन मिलेगा। तो इसे ही अपने थोड़ा सा अरेंज कर लिखते हैं, जिससे होगा क्या कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मर्क्यूरी के ऊपर अटैक करेगी और यहाँ पे एक 3 मेंबर्ड ब्रिज बनेगा, CH3 CH CH2 और Hg और OAc और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जस्ट लाइक दिस, और एक OAc अपना रिमूव कर जाएगा। ओके, ये सब रिएक्शन THF सॉल्वेंट में जब प्रोसीड होगी तब की है। लेटर ऑन जब अपने बात की थी H2O डालेंगे अपने तो क्या होगा, H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बिहेव करेगा। अब अगर अपने यहाँ पे हेलाइड ले रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, तो इस रिएक्शन में अपने अल्काइल हेलाइड भी बना सकते हैं। यहाँ पे अपने H2O ले रहे हैं तो रिएक्शन में अल्कोहल की प्रिपरेशन होगी। अब इस H2O का जो लोन पेयर है वो इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, दोनों पे अटैक करने की पॉसिबिलिटी है। तो जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है इसके अंदर जो अपना H2O है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये अटैक करेगा तो क्या होगा, ये रिंग इधर से ओपन होगी और अपना जो HgOAc है वो आपका लेस हिंड्रेड कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। अगर आपका H2O का जो लोन पेयर है वो इस कार्बन पे अटैक करता तो ये रिंग है वो इधर से ओपन होती है और आपका जो HgOAc है वो बीच वाले कार्बन से जुड़ा हुआ रहता, जो क्या है मोर हिंड्रेड है कंपेरेटिवली इधर वाले से। और इस हिंड्रेंस की वजह से ये क्या करेगा, इधर वाली साइड से अटैक करेगा ताकि जो HgOAc है वो लेस हिंड्रेड साइड पर रहे। तो जब ये अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है और ये SN2 ही होता है, तो अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा CH3 CH। अब यहां से ये रिंग ओपन हो गई और वाटर मॉलिक्यूल ने जहां पे आपका HgOAc जुड़ा हुआ है बिल्कुल उसके अपोजिट से अटैक कर रहा है। तो ये रहा वाटर मॉलिक्यूल OH पॉजिटिव, और अपना जो CH2 HgOAc है वो इस कार्बन पे वैसे के वैसा ही जुड़ा हुआ है, वो वैसे के वैसा ही आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है।
इसे कहते हैं एंटी पाथ फॉलो, यानी जो आपका न्यूक्लियोफाइल है और जो HGOH ये दोनों आपस में एंटी जुड़े हुए हैं, यानी एंटी पाथ के अंदर रिएक्शन प्रोसीड होगी, दोनों एंटी मैनर में रहेंगे। अब यहाँ पे जो अपना OAC निकला था बाहर, वो एज ए बेस, ये जो OAC नेगेटिव था, ये एज ए बेस यहाँ वाले हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा देखना, क्या बनेगा, ये वाला CH3CH और OH और CH2 और HGOAC, साथ में अपना CH3COOH। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अपनी H लेके जाएगा OAC तक, एज बेस की तरह। ये पाथ यहाँ तक कहलाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब अपने बात करेंगे डीमर्क्यूरेशन। हमने बोला था जो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है इसे मर्क्यूरी ने माइन बोलेंगे। अब अपने इसके बाद में NaBH4 बेसिक मीडियम में जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा देखना, जब अपने इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 बेसिक मीडियम में, तो ये NaBH4 का यहाँ पे काम है रिडक्शन करना, कौन से का, CH बॉन्ड का, CHG बॉन्ड का। तो ये NaBH4 क्या क्या करेगा यहाँ पे, इसका काम है CHG बॉन्ड को ब्रेक करना और यहाँ पे ये CH एक नया बॉन्ड बनेगा, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है। और अपनी कहानी कैसी हो जाएगी, CH3CH OH, इलेक्ट्रॉन अगर ये अपने दिखाने भी ना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि OH और CH2 और H, यही अपना एल्कोहल है। अब इस रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है जो स्पेसिफिक इसको अपने एल्कीन का हाइड्रेशन मेथड किया था उससे अलग कर रही है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है तो देखना, फर्स्ट ये है कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट होगा। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका नेगेटिव पार्ट है या जो OH है उस कार्बन से जुड़ा है एल्कीन के, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड था। सेकंड एडिशन टेकिंग प्लेस, ये आपने देखा था, जो आपका OH है और जो HGOAC ट्वाइस है वो दोनों एंटी मैनर में जुड़े हुए हैं, तो एंटी एडिशन टेकिंग प्लेस। थर्ड नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, इस रिएक्शन में कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, इसी वजह से नो रीअरेंजमेंट टेकिंग प्लेस। बिकॉज अगर कार्बोकेटाइन बनता है तभी रिएक्शन में रीअरेंजमेंट है, जो स्पॉन्टेनियसली अपने आप मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में रिएक्शन जाएगी। इस रिएक्शन में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इसका बढ़िया सा एग्जांपल है इस रिएक्शन का, जो इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि इस रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, वो ये है, व्हेन यू टेकिंग दिस इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 3,3 1 2 3 3,3 डाइमिथाइल 2 3 4 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन। क्या आप रिएक्शन कराओगे किससे,
HgOAc twice and NaBH4 बेसिक मीडियम है, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म, ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनता है। ओके, ये बना, मतलब यहाँ पे आपका जो लेस सब्स्टिट्यूटेड, सॉरी, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन थी उसी कार्बन पे आपका OH आके जुड़ रहा है। अगर इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी थी, वो नहीं हो रही है। और प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, अपने जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम हो जाएगा 3,3 डाईमिथाइल, 3,3 डाईमिथाइल और 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। ओके, तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। आपको याद रखना है कि एंटी एडिशन होगा, प्रोडक्ट है वो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट की बनेगा, पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा रिएक्शन के अंदर। ओके, थैंक यू।